रोहिणी आपकी बहन है। आपके घर से लक्ष्मी अगर रोते हुए जा रही है तो ये आपके ऊपर पड़ेगा। आप कितना भी मॉल बना लीजिए, जमीन बना लीजिए, ये सब कोई सुख नहीं आप भोग पाइएगा। अगर आपकी बेटी का आंसू आपके घर से गिरेगा, आपकी दहलीज से कोई बेटी रोते हुए बाहर जा रही है तो आपके भी घर में बेटी पैदा हुई है। नारी का अपमान करने का ये लोग का नैतिक चरित्र रहा है और आज जो रोहिणी जी के साथ हुआ वो कतई सही नहीं हुआ है। इससे पहले भी आदरणीय ऐश्वर्या राय जी के साथ इस प्रकार का कुकृत हुआ था। उनको झोटा पकड़ के घसीटते हुए घर से बाहर निकाला गया था। जिसने अपना किडनी दे दिया, जिसने लालू जी को जीवन दान दिया, प्राण रक्षा किया लालू जी का, और उसके साथ उस परिवार में ये दुर्गति हो रही है, उनके साथ मारपीट हो रहा है, उनके ऊपर अगर कोई चप्पल उठा ले रहा है तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कि भाई किसको गाली दे रहे हो? उसकी माँ तुम्हारी माँ, उसकी बहन तुम्हारी बहन, तुम अपनी बहन को गाली दे रहे हो, उसको मारने के लिए चप्पल उठा रहे हो। रोहिणी जी खुद ट्वीट करके बता रही हैं। तो ये अब मुझे लगता है कि तेजस्वी जी इस प्रकार सामान्य मानसिकता में रहते हुए इस प्रकार का काम कोई नहीं कर सकता है। और जिस घर की दहलीज से बेटी का आंसू गिरेगा वो कभी सुख चैन से नहीं रहेगा, चाहे जितना भी संपत्ति बना लीजिए। माँ बहन का सम्मान, अब किसी का भी सम्मान और अपमान हम अपने आप से शुरुआत जीवन में, महात्मा गांधी भी कहते थे कि बदलाव की शुरुआत व्यक्ति अपने स्वयं से करता है। तो ये अपने आप ही अपने घर में जब किसी को न्याय नहीं दे पाए, ये अपने घर की माँ बहन को, अपनी माँ बहन को सम्मान नहीं दे पाए, तो ये किसी और की माँ बहन को, जनता इस बात को बढ़िया से समझ चुकी थी। जनता इनके खोखले वादे को और ढकोसले इरादे को पूरी तरह से समझ चुकी थी, इसीलिए इनका जनमत इस प्रकार का आया है। ये कोई नया चीज नहीं है और वो दिन भी आएगा जब तेजस्वी यादव जी लाइन में खड़े होंगे टिकट मांगने के लिए किसी राजनीतिक दल में। बिहार विधानसभा में राजद को करारी हार मिली है। उसके बाद देखिए अब लालू प्रसाद फैमिली में ही उलझ गए हैं तमाम लोग। रोहिणी आचार्य जो है वो नाराज होकर के सिंगापुर चली गई है। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य संजय यादव पे नाराज हुई है और कही है कि देखिए अगर कोई बोलता है तो उसे झाड़ू से मारा जाता है, उसे चप्पल फेंक करके मारा जाता है। बड़ा आरोप परिवार पे लगाए हैं कि तेजस्वी यादव ने हमें चप्पल फेंक करके मारा है। देखिए तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे लोजपाराम विलास से। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता मनीष जी हैं। मनीष जी, अगर लालू फैमिली में अगर कोई बोलता है संजय के खिलाफ तो उन्हें चप्पल से मारा जाएगा, झाड़ू से मारा जाएगा? देखिए ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी आदरणीय ऐश्वर्या राय जी के साथ इस प्रकार का कुकृत हुआ था। उनको झोटा पकड़ के घसीटते हुए घर से बाहर निकाला गया था। नारी का अपमान करने का ये लोग का नैतिक चरित्र रहा है और आज जो रोहिणी जी के साथ हुआ वो कतई सही नहीं हुआ है। रोहिणी जी जैसी बेटी जिसने अपना किडनी दे दिया, जिसने लालू जी को जीवन दान दिया, प्राण रक्षा किया लालू जी का, और उसके साथ उस परिवार में ये दुर्गति हो रही है, उनके साथ मारपीट हो रहा है, उनके ऊपर अगर कोई चप्पल उठा ले रहा है तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। किसी बेटी का अपमान, वो भी उस बेटी का जिसने उस परिवार के मुखिया को जीवन दान दिया है, उस बेटी के साथ इस प्रकार का अपमानजनक काम होगा तो ये कतई सही नहीं है। और तेजस्वी जी को भगवान सद्बुद्धि दे कि तेजस्वी जी, राजनीति होते रहेगा, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, चुनाव आएंगे जाएंगे, हारेंगे जीतेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन ये जो मर्यादा है परिवार की और जो संस्कार है उसको भंग होने मत दीजिए। रोहिणी आपकी बहन है। आपके घर से लक्ष्मी अगर रोते हुए जा रही है तो ये आपके ऊपर पड़ेगा। आप कितना भी मॉल बना लीजिए, जमीन बना लीजिए, ये सब कोई सुख नहीं आप भोग पाइएगा। अगर आपकी बेटी का आंसू आपके घर से गिरेगा, आपकी दहलीज से कोई बेटी रोते हुए बाहर जा रही है तो आपके भी घर में बेटी पैदा हुई है। उस बेटी में इस बेटी में कोई फर्क नहीं है। संजय यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो तो दीदी दीदी कहती थी, रोहिणी दी रोहिणी दी। अरे रोहिणी जी रो के कह रही हैं कि जिसको हमने गोद में खिलाया वो हमको मारने के लिए चप्पल उठाया, गंदी गंदी अरे भाई किसको गाली दे रहे हो? उसकी माँ तुम्हारी माँ, उसकी बहन तुम्हारी बहन, तुम अपनी बहन को गाली दे रहे हो, उसको मारने के लिए चप्पल उठा रही हो। रोहिणी जी खुद ट्वीट करके बता रही हैं। तो ये अब मुझे लगता है कि तेजस्वी जी इस प्रकार सामान्य मानसिकता में रहते हुए इस प्रकार का काम कोई नहीं कर सकता है। और जिस घर की दहलीज से बेटी का आंसू गिरेगा वो कभी सुख चैन से नहीं रहेगा, चाहे जितना भी संपत्ति बना लीजिए, कोई काम नहीं आएगा।
कह रहे हैं कि जिस घर से बेटियां जो है रो करके आती है वो सुख नहीं चैन पाता। लेकिन अगर बात की जाए राजद को, तो राजद माई बहन योजना लेकर के आए थे। क्या यह घर में अपने घर में उनका सेटल हो रहा है माई बहन यही योजना? देखिए, यही तो मानसिकता झलक रही है ना। माँ बहन का सम्मान, अब किसी का भी सम्मान और अपमान हम अपने आप से शुरुआत जीवन में, महात्मा गांधी भी कहते थे कि बदलाव की शुरुआत व्यक्ति अपने स्वयं से करता है। तो ये अपने आप पे ही, अपने घर में जब किसी को नया न्याय नहीं दे पाए, ये अपने घर की माँ बहन को, अपनी माँ बहन को सम्मान नहीं दे पाए, तो ये किसी और की माँ बहन को, जनता इस बात को बढ़िया से समझ चुकी थी। जनता इनके खोखले वादे को और ढकोसले इरादे को पूरी तरह से समझ चुकी थी, इसीलिए इनका जनमत इस प्रकार का आया है। ये कोई नया चीज नहीं है। और वो दिन भी आएगा जब तेजस्वी यादव जी लाइन में खड़े होंगे टिकट मांगने के लिए किसी राजनीतिक दल में। तेजस्वी यादव लाइन में खड़े होकर किसी और दल से टिकट हाँ मांगे? बिल्कुल, किसी भी दूसरे राजनीतिक दल से इनको टिकट मांगना पड़ेगा। इतना बुरा हो चुकी इनका जो है चरित्र दिन प्रतिदिन उजागर होते जा रहा है। और जबरदस्ती आप एक नकली चेहरा बना के राजनीति में जनता के सामने नहीं आ सकते हैं। जनता बहुत तेज है। उनके ही पिताजी कहा करते थे कि बिहार की जनता इतनी होशियार है कि उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। तो बिहार की सचेत और जागरूक जनता उनके राजनीतिक चरित्र को, उनके स्ट्रक्चर को समझ चुकी है। और वो दिन जरूर आएगा जब तेजस्वी यादव भी किसी राजनीतिक दल के कतार में खड़े नजर आएंगे। चलिए, तो तेजस्वी यादव भी जाकर के किसी और राजनीतिक दल के कतार में खड़े रहेंगे, वो भी टिकट लेने के लिए। लालू प्रसाद यादव कहा करते थे कि ये बिहार है, यहाँ उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगा दिया जाता है। तो वही हाल हुआ। आज रोहिणी रो करके जा रही है, जो अपना किडनी दे करके लालू प्रसाद यादव को बचाई थी। अगर वो कुछ बोलती हैं तो उनपे झाड़ू और चप्पल उठाए जाते हैं। देखिए, कई तरह की बातें जो है सामने निकल के आ रही है। फिलहाल आप देखते रहिए जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।